हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टो कपलर्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करना। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि ऑप्टो कपलर्स क्या होते हैं। ये एक बेसिकली बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि पैक्ड होता है और इसके 4 पिन्स या उससे ज़्यादा पिन्स भी हो सकती हैं। ऑप्टो कपलर्स को हम आइसोलेटर की तरह भी कह सकते हैं कि ये एक ऑप्टो आइसोलेटर है, एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि लाइट यूज़ करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किन्हीं दो सर्किट के बीच में ट्रांसफर करने के लिए विदाउट देम फिजिकली टच। इसमें कोई वायर यूज़ नहीं होता। अगर मान लो हम किन्हीं भी दो सर्किट्स को अगर आपस में कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम वायर का ही यूज़ करते हैं कि हम वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो उससे हमारे दो सर्किट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वायर से कनेक्ट नहीं करके हम ऑप्टो कपलर्स का यूज़ करेंगे। हम आगे भी जानते हैं। देखो, ऑप्टो कपलर्स का यूज़ करने के दो मेन रीज़न है, एक तो है सेफ्टी और दूसरा है प्रोटेक्शन। हम वीडियो में जानेंगे कि क्यों सेफ्टी से हमें प्रोवाइड करता है, कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन कैसे करता है हमारा ऑप्टो कपलर। तो मान लीजिए आपके पास दो सर्किट्स हैं। एक सर्किट में, पहले वाले सर्किट में मान लीजिए कि आपके हाईली सेंसिटिव एसी वोल्टेज वाले कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मान लीजिए आपका ऐसी सर्किट्स है और दूसरे सर्किट में आपका डीसी या बहुत छोटा डीसी पे काम करने वाला है, छोटा सा सर्किट है जहाँ पे कोई हाई हाई करंट या हाई वोल्टेज की डिमांड नहीं है। अगर आपको इन दोनों सर्किट को आपस में कनेक्ट करना है तो आप या तो वायर का यूज़ लेंगे या फिर ऑप्टो कपलर्स का। अब वायर का यूज़ क्यों नहीं लेना है, ऑप्टो कपलर्स का क्यों यूज़ लेना है? देखिए, अगर आप वायर से कनेक्ट करते हैं और मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं मोबाइल चार्जर का। अगर मान मान लो मोबाइल चार्ज में अगर ऑप्टो कपलर्स हटा दें, जैसे अभी ऑप्टो कपलर्स यूज़ होता है, अगर ऑप्टो कपलर्स नहीं हो और उसमें वायर से कनेक्ट किया गया हो और अगर हम उसे एसी में लगाएं और फिर हमारे डाटा केबल से हम फ़ोन को चार्ज करें, तो अगर वोल्टेज हाई हो गया, बाई चांस अगर वोल्टेज हाई हो जाता है कैसे करके, तो मोबाइल का जो मेन सर्किट है जिसमें एसी कनेक्ट है वो तो जलेगा ही, वो बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन वायर की वजह से जुड़ा हुआ जो सेकेंडरी सर्किट है, हमारा जो दूसरा सर्किट है जिससे करंट सप्लाई होकर हमारे फ़ोन में जाता है, वो भी खराब हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा फ़ोन की बैटरी भी डैमेज हो सकती है, हमारा फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टो कपलर्स का। अब इसका वर्किंग समझते हैं कि ऑप्टो कपलर्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे ये विदाउट मतलब फिजिकली टच किए बिना, विदाउट फिजिकली टचिंग के बिना हमारे दो सर्किट को कैसे जोड़ता है। देखिए, इसमें एक इनपुट साइड होती है, एक आउटपुट साइड और एक आइसोलेशन होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे काम। आपको ये सर्किट में दिख रहा होगा AKCE। तो समझिए यहाँ पे जो आपको ये एक डायोड जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये एक एलईडी है। बेसिकली ये एक आईआर सेंसर होता है। आईआर सेंसर क्या करता है, यहाँ से रेडिएशन रिलीज करता है। जैसे ही आप इसमें करंट सप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप ए से के तक आप इसमें कोई भी ऐसी सर्किट अप्लाई करते हैं, तो करंट यहाँ से जैसे ही फ्लो होता है तो ये एलईडी ग्लो हो जाती है। यहाँ से ये आईआर रेस को सेंड करती है और यहाँ पे फोटो डिटेक्टर लगा होता है जिसे हम फोटो डायोड भी कह सकते हैं। ये इन रेस को कलेक्ट करता है और अपने अंदर से फिर करंट को पास होने देता है। यहाँ से कलेक्टर से इमिटर की तरफ करंट को पास करता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई वायर नहीं है। बेसिकली अगर मान लो इलेक्ट्रिक जो पहला वाला सर्किट है इस साइड, अगर मान लो इसमें हाई वोल्टेज फ्लो होता है, जो एसी जो हमारा 240 वोल्ट होता है, अगर उससे ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे आता भी है तो क्या होगा, ये जो एलईडी है ये बर्न हो जाएगी और हमारा सर्किट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बर्न होने के बाद यहाँ पे कोई लाइट पहुंचेगी नहीं तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारा ये जो ऑप्टो कपलर्स होता है वो वर्क करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेजिन यू हैव अ स्मॉल एलईडी। मान लें हमारे पास कोई एलईडी है। व्हेन इलेक्ट्रिकली फ्लो दिस एलईडी इट्स लाइट अप। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं ये लाइट अप हो जाता है, ये जल जाता है। आउटसाइड में जो हमारा जो है एलईडी, देयर इज अ लाइट सेंसिटिव कंपोनेंट जिसको हम फोटो डिटेक्टर कहते हैं। ये हमारा फोटो डिटेक्टर है यहाँ पे, जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट को कैच करता है। जैसे ही ये कंपोनेंट देखेगा कि इसकी तरफ कोई लाइट आ रही है, ये लाइट को रिसीव करेगा, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा जिससे इसमें जो सेकेंडरी सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब आइसोलेशन समझते हैं। जो एलईडी है एंड जो फोटो डिटेक्टर है आर द सेपरेटेड बाय टाइनी गैप। जो इसमें जो बीच में जो गैप है, तो इसमें कोई वायर नहीं है, ये बीच में गैप है और इसको एक शेल में पैक कर दिया जाता है ताकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल लाइट वगैरह या एक्सटर्नल पेरीमीटर्स जो है
इस पे अप्लाइड ना हो, इस पे काम ना करे और ये बिल्कुल आइसोलेटेड रहे बाहर जो आउटसाइड इसका जो सराउंडिंग है उससे। तो इस तरह हमारा जो ऑप्टो कपलर्स है वो वर्क करता है। तो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक आईआर एलईडी लगी होती है, जो कि आपने टीवी के रिमोट्स में देखी होगी, आईआर एलईडी होती है। जैसे हम बटन को स्विच करते हैं, वॉल्यूम अप करते हैं, तो वो हमको दिखाई नहीं देती, वो ब्लिंक होती है, वो वहाँ से आईआर रेडिएशन को सेंड करती है और हमारे टीवी में जो फोटो डिटेक्टर लगा होता है वो उसे कैच करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है और अपने सर्किट को पूरा करता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम कोई ऐसे सोर्स या लगाते हैं और अगर वोल्टेज हाई होता है तो ये जो एलईडी है, जो आईआर एलईडी है, ये बर्न हो जाती है, जिससे हमारा सर्किट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारा जो सेकेंडरी सर्किट है वो सेव रहता है, जिससे हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है, हमारा फ़ोन सेव रहता है, फ़ोन की बैटरी सेव रहती है, ये जलता नहीं है, बर्न नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है अगर। लेकिन दूसरा वाला सर्किट जहाँ पे ऐसे ही वोल्टेज हाई हुआ है, ये जल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये इसका वर्किंग है। बेनिफिट्स की बात करें, सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है और नॉइज़ रिड्यूशन है। सेफ्टी, डेंजरस हाई वोल्टेज से दूर रखता है, सेंसिटिव जो पार्ट्स होते हैं सर्किट्स में वो हमारे बच जाते हैं सेकेंडरी सर्किट्स में। प्रोटेक्शन की बात करें, सेफ्टी और प्रोटेक्शन दोनों बेसिकली सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे जो प्रिवेंट करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनको बचा लेता है इलेक्ट्रिकल सर्ज की वजह से। अब सर्ज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी सर्ज क्या होता है, देखो, कभी कभी स्पार्क हो जाता है ना। अगर मान लो हमारे वायर में अगर वायर को अच्छे से कनेक्ट नहीं किया होता है कहीं कहीं पे, तो उसकी वजह से स्पार्क हो जाता है। तो उस स्पार्क्स को भी हम ऑप्टोकपलर्स की वजह से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर, मतलब बचा सकते हैं हमारे सेकेंडरी सर्किट को। तो ये प्रोटेक्शन हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बच जाते हैं। अगर हाई वोल्टेज आता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, अगर हाई वोल्टेज नहीं भी आ रहा है और गलती से अगर कोई शॉर्ट सर्किट सर्किट मेन सर्किट के अंदर ही हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी सर्किट सेफ रहता है, उसकी वजह से कोई ऑप्टोकपलर्स की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सेकेंडरी सर्किट में। नॉइज रिडक्शन की अगर हम बात करूँ, तो देखियो, अगर हम मदद वायर का यूज़ करके अगर हम किसी सेकेंडरी सर्किट को, दो सर्किट्स को कर कनेक्ट करते हैं, तो उसमें नॉइस आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नॉइस यहाँ पे होती है जो अनवांटेड जो सिग्नल्स होते हैं, जो करप्टेड सिग्नल्स होते हैं, वो भी हमारे मेन सिग्नल्स के साथ आ जाते हैं, जिससे हमें गुड क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो उसी को भी ये रिमूव कर देता है, क्योंकि लाइट में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता बेसिकली। तो लाइट में जो अनवांटेड नॉइस वगैरह है वो सब हट जाती है, क्योंकि लाइट का यूज़ करके हमारा ऑप्टोकपलर्स वर्क करता है। तो अगर ये लाइट को यूज़ कर रहा है तो उसमें कोई अनवांटेड सिग्नल्स तो होगा नहीं। तो इसकी तो हम कह सकते हैं कि नॉइस रिडक्शन भी इसमें कम हो जाती है। यहाँ पे नॉइस का मतलब साउंड नहीं है, यहाँ पे नॉइस का मतलब है अनवांटेड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनसे भी हमारा सेकंड सर्किट बच जाता है, हमें क्वालिटी वाला सिग्नल सही हमें मिलता है, क्योंकि हम लाइट का यूज़ करते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब इसको अगर पता कैसे लगाएंगे कि हमारे पास जो है, हमारे पास ये एक ऑप्टो कपलर्स है, तो कुछ इन पे मार्किंग होती है। अगर आप देखेंगे किसी भी ऑप्टो कपलर्स को, तो वहाँ पे लिखा होगा पीसी एड 17, जो कि कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक अ, ये उसका टाइप है ऑप्टो कपलर्स का। बाकी उसके अलावा भी 4N 35 भी एक मार्केट में है, आता है, और एक TLP जो टोशिबा ऑटो कपलर्स होते हैं वो भी मार्केट में आता है। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो होता है हमारा पीसी एडवांस 7। तो हम इसे पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्टो कपलर्स कौन सा है और कौन सा बेस्ट है।